इंडिया और पाकिस्तान, दो देश, एक इतिहास और एक ऐसी राइवलरी जो दशकों से चली आ रही है। दो पड़ोसी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स, और सच कहें तो जब लोग हमारे बारे में बात करते हैं तो अक्सर दुश्मनी की बात होती है, दोस्ती की नहीं। ये तनाव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी राजनीति और हमारी मीडिया तक फैला हुआ है। अब 2025 में तनाव फिर से बढ़ गया है। बॉर्डर पर झड़पें, एयरस्पेस उल्लंघन, नेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और न्यूज एंकर टीआरपी के लिए चिल्ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहों और डर का माहौल है। आपको लगेगा कि किसी भी पल जंग छिड़ने वाली है ना? हर जगह बस एक ही चर्चा, क्या अब युद्ध होगा? लेकिन क्या वाकई जंग होने वाली है, या ये सिर्फ और ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा और मीडिया हाइप है ताकि हमें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके? क्या ये सब सिर्फ जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए है? आइए इसे आराम से और आसानी से समझते हैं, बिना किसी डर या अफवाह के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले, अभी असल में क्या हो रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? पिछले कुछ हफ्तों में हालात तेजी से बिगड़े हैं। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है और दोनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ड्रोन सीमा पार करते हुए देखे गए हैं, दोनों तरफ के नेताओं ने तीखे शब्द कहे हैं और फाइटर जेट्स हाई अलर्ट पर हैं। हर कोई तैयार है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। यह सब ड्रामेटिक लगता है, मीडिया इसे और भी बड़ा बना देता है। लेकिन क्या इसका वाकई मतलब है कि एक फुल स्केल वॉर आने वाली है, या यह सिर्फ दबाव बनाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए है? क्या यह सिर्फ पावर गेम है? तनाव इतना ज्यादा क्यों है? हर बार जब कुछ शुरू होता है तो उसका एक ट्रिगर होता है, और हर बार दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस बार जम्मू में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसका इल्जाम पाकिस्तान से जुड़े ग्रुप्स पर लगा। इससे माहौल और भी गर्म हो गया। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इंडिया का दावा है कि पाकिस्तान आतंक का समर्थन कर रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। इसके ऊपर पाकिस्तान खुद एक मुश्किल स्थिति में है। भारी आर्थिक संकट, आईएमएफ लोन, राजनीतिक अराजकता और सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे हालात में बाहरी दुश्मन दिखाना आसान हो जाता है। और ईमानदारी से कहूं तो जब घर में हालात खराब होते हैं तो राजनेता बाहर उंगली उठाना पसंद करते हैं। क्लासिक मूव है ना? इससे जनता का ध्यान असली समस्याओं से हट जाता है। अब थोड़ी हिस्ट्री, क्योंकि यह तनाव नए नहीं है। 1947 पहली कश्मीर वॉर, 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर, हर दशक में कोई ना कोई बड़ा टकराव। 1971 बांग्लादेश वॉर, 1999 करगिल। इन सब ने दोनों देशों के रिश्तों को और जटिल बना दिया। फिर 2016 में उरी और सर्जिकल स्ट्राइक्स। हर बार तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। 2019 में पुलवामा और बालाकोट, और हर बार आम लोग डर और अनिश्चितता में जीते हैं। हर 10 से 20 साल में कुछ बड़ा होता है। इतिहास खुद को दोहराता है और लगभग हमेशा मीडिया माहौल को गर्म कर देता है, जिससे चीजें और भी बदतर दिखती हैं। डर और सनसनी फैलाना आसान है, लेकिन यह सिर्फ बंदूकों और सैनिकों की बात नहीं है। असली खतरा कहीं और है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। यही वजह है कि हर कोई डरता है। यही असली गेम चेंजर है। न्यूक्लियर हथियारों की वजह से ही दोनों देश सोच समझकर कदम उठाते हैं। इंडिया के पास करीब 160 वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास करीब 170। दोनों के पास इतनी ताकत है कि एक छोटी गलती भी भारी तबाही ला सकती है। इंडिया कहता है नो फर्स्ट यूज, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यही वजह है कि डर और भी बढ़ जाता है। अगर एक भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है तो लाखों लोग तुरंत मर सकते हैं, और उसके बाद हम क्लाइमेट डिजास्टर और ग्लोबल फूड क्राइसिस की बात कर रहे हैं। इसका असर सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो एक जंग सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज को हिला सकती है। यह करोड़ों आम लोगों के लिए एक तबाही है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, सबकी जिंदगी बदल जाती है। तो क्या 2025 में जंग होगी? क्या हम फिर से वही इतिहास दोहराएंगे? सीधा जवाब यह है, एक फुल स्केल वॉर होने की संभावना बहुत बहुत कम है। क्यों? न्यूक्लियर डिटरेंस। दोनों देश जानते हैं कि जंग का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर, जैसे हमने अभी यूएस को सीज फायर कराने में देखा। दुनिया के बड़े देश भी नहीं चाहते कि ये जंग हो। दोनों इकोनॉमी संघर्ष कर रही हैं और जंग बहुत महंगी और जोखिम भरी है, खासकर अस्थिर राजनीति के साथ। युद्ध से दोनों देशों को भारी नुकसान होगा।
क्या ज्यादा संभावना है? प्रॉक्सी वॉर्स, सीमित झड़पें और छुपे हुए हमले, आतंकी हमले, साइबर वॉरफेयर, मीडिया मैनिपुलेशन और डिजिटल लड़ाई, ये सब बढ़ सकते हैं। और गलत सूचना के अभियान, अफवाहें और झूठी खबरें माहौल को और जहरीला बना देती हैं। और मीडिया और राजनीति की बात करते हैं, ये दोनों मिलकर माहौल को और भड़काते हैं। न्यूज चैनल्स और राजनेताओं को जंग का ढोल पीटना पसंद है। इससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, इससे रेटिंग मिलती है, वोट मिलते हैं। लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है? वहीं नौकरियां, बढ़ती कीमतें या मणिपुर जैसी जगहों की समस्याएं जैसे असली मुद्दे दरकिनार हो जाती हैं। असली विकास की बातें पीछे छूट जाती हैं। यह सब हमें जरूरी चीजों से भटकाने के लिए शोर है। हमें समझना होगा कि असली मुद्दे क्या है। तो हमें लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमें भीड़ का हिस्सा बनना है या सोच समझकर फैसला लेना है? चाहे आप इंडिया में हों या पाकिस्तान में, खुद से पूछें, क्या आप असली तरक्की चाहते हैं या सिर्फ एक और बेकार की जंग जिसमें सिर्फ आम आदमी को नुकसान होता है? असली